नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में एक तरफ जहां शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है, तो वहीं सबसे बड़ी खबर आ गई है कि बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी। इसके साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता ने कहा है कि बिहार में खत्म हो सकती है शराबबंदी कानून। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश को हमने पहले ही कहा था कि आगे काफी ज्यादा मुश्किलें होगी, शराबबंदी कानून वापस ले लो। लालू यादव ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून कभी सफल हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जी, आप जितनी जल्दी शराबबंदी कानून को वापस ले लीजिएगा उतना ही ज्यादा भलाई होगा। और अब भले ही सरकार में आने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, और अब राजद नेता ने शराबबंदी कानून के वापस होने का रास्ता बता दिया है। देखिए, राजद एमएलसी राजभल्लभ चंद्रवंशी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार के चाहने से नहीं लागू हुई है, बल्कि ये सर्वदलीय फैसला था। जब सभी दलों की सहमति से कानून लागू किया गया है, तो अब इस कानून को अकेले कोई दल वापस कैसे ले सकता है? यदि सभी दल मिलकर कहेंगे तो शराबबंदी कानून वापस ले लिया जाएगा और बिहार में शराब चालू करवा दिया जाएगा। तो इधर बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश कुमार जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग शराबबंदी कानून को वापस लेने के पक्ष में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि बिहार में शराब चालू करवा देना चाहिए। जीतनराम मांझी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जैसे नेता भी लगातार शराबबंदी कानून का विरोध करते रहते हैं। तो लगभग सभी दल ये चाह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। तो यदि सर्वदलीय बैठक में ये बात तय हो गई कि शराबबंदी कानून के खत्म करने के पक्ष में सभी है, तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मिलकर शराबबंदी कानून को खत्म कर सकते हैं। और ये बातें खुद राजद नेता ने कही है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो दिन रात रोजगार और नौकरी देने की बात करते हैं, तो जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे ही ना, जब बिहार के बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे, तो आप नौकरी किनको दोगे? एक तो बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। कई स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चे स्कूल जाते नहीं है। कई स्कूल खंडहर बन गए हैं, तो कई स्कूलों के अपना भवन तक नहीं है। और शिक्षा विभाग की बदहाली का एक तस्वीर गया जिले से सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग की नाक कटा दी। ये स्कूल 3 साल से पानी में डूबा है। टीचर को बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा सुरक्षा की चिंता रहती है। डर रहता है कि कब कौन से बच्चे की पैर टूट जाए, कौन से बच्चे के हाथ टूट जाए, कौन से बच्चों को सांप बिच्छू काट ले, कोई गारंटी नहीं। और यदि बिहार के नेताओं की बात करें तो कोई 8वीं फेल है, तो कोई 9वीं फेल, तो कोई 10वीं फेल। और लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ लिख कर इनके ही ऊपर सवाल उठाए, और ये जो भ्रष्टाचार करती है, ये जो धांधली करती है, इस पर अंगुली उठाए। इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़े, नहीं तो आज ये हाल नहीं होता। जरा देखिए, बिहार के 5419 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। सरकार भवन तक नहीं बनाई है। पटना में 120 ऐसे स्कूल हैं जिनको अपना भवन नहीं है। तो वहीं बिहार में 826 ऐसे स्कूल हैं जो किराए पर संचालित हैं। ये सभी सरकारी स्कूल हैं। सरकार के मंत्री विधायक लोग अपने लिए आलीशान मकान बनाते हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल तक नहीं बना पा रहे हैं। और देखिए, गया के हम जिस स्कूल की बात कर रहे थे, दरअसल ये स्कूल गया जिले के न्यू अबगिला का है, जहां 136 बच्चे नामांकित हैं। न्यू अबगिला के हालात ऐसे हैं कि आपकी रूह भी कांप जाएगी जानकर। दरअसल स्कूल के आगे 5 फीट का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। इस गड्ढे में पिछले 3 साल से पानी भरा हुआ है। कभी भी कोई भी बच्चा इसमें डूब सकता है। इस स्कूल में इंजीनियर ने तो शौचालय बना दिए, लेकिन टंकी बनाना ही भूल गए। सोचिए, टंकी नहीं बनाया गया, सिर्फ शौचालय बनाकर छोड़ दिया गया है, और अब जाकर टंकी बनाया जा रहा है।
6 साल पहले स्कूल का शौचालय बना है, स्कूल के शौचालय में ताला लटका हुआ है, 6 साल से टंकी नहीं बनाई गई, सोचिए। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इसी स्कूल के ठीक सामने गंगा उद्भव योजना के तहत यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, फिर भी नीतीश कुमार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, स्कूल के आगे धड़ल्ले से गुटखा सिगरेट बिक रहा है। तो बताइए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को नए साल का तोहफा दे दिया है। देखिए, बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के बेघरों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको नीतीश सरकार जमीन देने का काम करेगी। और कहा जा रहा है कि बिहार में एक अनुमान के मुताबिक 3 डिसमिल जमीन पर सरकार ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपया तक देगी। एक तरफ जहां बिहार के भूमिहीनों को नीतीश सरकार जमीन देने वाली है, उसके बाद उनका पीएम आवास भी पास करवाया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 1461 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। और ये जानकारी खुद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार में अब कोई भी पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा, सभी को घर मिलने वाला है इस नए सरकार में और इस नए साल में। और बिहार के वैसे गरीब जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, जो फुटपाथ पर रहते हैं, किसी तरह से कोई झोपड़ी ओपड़ी बनाकर यदि वे रहते हैं, कोई तंबू टान कर रहते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित करवा दिया। और इससे बिहार के लाखों गरीबों को फायदा मिलेगा जो फुटपाथ पर रहते हैं। अब इनको भी सरकार पक्का मकान देने वाली है। अब फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों का भी अपना आवास होगा, इनका भी अपना ठिकाना होगा। और पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की संख्या 48,000 के करीब बताई जा रही है। पूरे बिहार में ये योजना लागू होगी और इससे बिहार के लाखों गरीबों को फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि सरकार अतिक्रमण से हटाने से पहले इनको पक्का मकान दे देगी। पहले इन्हें घर में बसाया जाएगा, तब अतिक्रमण हटाया जाएगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते और तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। और अब सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि जदयू भी यही कह रही है कि लालू यादव यदि बीजेपी की बात मान लेते, लालू यादव यदि नीतीश कुमार के साथ नहीं आते, तो नीतीश कुमार पर कोई भी केस नहीं होता। आखिर लालू प्रसाद यादव क्यों जेल गए, इसका खुलासा जदयू नेता ललन सिंह ने कर दिया है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट रहा था, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी को ऑफर दिया गया था कि आरजेडी से कहा गया था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाइए और ऐसा करने पर उनके खिलाफ सभी प्रकार के केस हटा लिए जाएंगे। लेकिन लालू यादव नहीं माने, इसलिए लालू यादव को जेल जाना पड़ा। साथ ही जदयू नेता ललन सिंह ने यह भी दावा किया है कि साल 2017 में महागठबंधन तोड़ने के लिए भी लालू परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे कराए गए। ललन सिंह ने दावा किया है कि IRCTC का भी केस बीजेपी ने झूठा किया है। झूठे मुकदमे में लालू यादव को इसलिए फंसाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथ न आए और नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ लाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। बिहार में हर दिन हत्या, लूटपाट, गोलीमारी, बलात्कार, ये सब घटनाएं आम हो गई है। आप बिहार के किसी भी दिन का यदि अखबार उठाकर देख लेंगे तो हर दिन अखबार के पन्ने आपको इन्हीं सब आपराधिक घटनाओं से भरे हुए मिलेंगे। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर कौन दोषी है इसके लिए? तो देखिए, खुद अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ाकर रख दी गई है ना, उसी के कारण बिहार में हत्याएं हो रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर रोजगार कौन दे सकता है, कौन महंगाई दूर कर सकता है? तो एक तो केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, तो केंद्र सरकार ने भी बिहार वालों को धोखा देने का काम किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ना ही इन्होंने आज तक रोजगार दिया है और ना ही महंगाई दूर करने के लिए एक थोड़ा सा भी काम किए हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद
बिहार सरकार के ही मंत्री का कहना है। देखिए, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने ही नीतीश सरकार को घेरा। इन्होंने कहा कि बिहार में अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। यदि नीतीश कुमार जी बिहार को रोजगार देते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और अब ना जाकर नीतीश कुमार जी आए हैं महागठबंधन में, पहले तो एनडीए में थे और उस समय यदि बीजेपी वाले थोड़ा सा भी बिहार के लिए काम करते और मोदी जी भी यदि अपने दावे को पूरा करते तो आज बिहार में ऐसी हालात नहीं देखने को मिलती। बीजेपी ने कहा है कि कैंडल जलाकर ढूंढ लीजिए, राजनीति में सीएम नीतीश जैसा धोखेबाज और ढोंगी पलटू राम नेता आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले लालू को जेल भिजवाया और अब तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने राजद जदयू नेताओं के भ्रामक बयान पर कहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा धोखेबाज, ढोंगी और राजनीतिक तौर पर पलटी मार इंसान कैंडल जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश की झूठ की खेती में लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार की यूरिया देते हैं, जिसके बाद जनता को गुमराह करने वाली उनकी भ्रामक फसलें बिहार के कोना कोना में लहलहाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा की नींव पर टिकी जदयू के मुखिया नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव जैसे सीएम बनने वाले बहुत लोग आए और गए। नीतीश कुमार ने सबको ठिकाने लगा दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले लालू प्रसाद को जेल भिजवाया और अब तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं। नीतीश कुमार जब शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह व अन्य बड़े समाजवादियों के नहीं हुए तो ये सजायाफ्ता लालू प्रसाद के बेटे के क्या होंगे। बिहार के पशुपालकों के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के पशुपालकों को अब सरकार पैसे देगी यदि उनके पशुओं की मृत्यु किसी कारण हो जाती है तो। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनते ही और नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनते ही बिहार के हर वर्ग का विकास किया जा रहा है, हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है। और अब बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के पशुपालकों की यदि पशुओं की मृत्यु होती है तो सरकार पैसे देगी। और इसके तहत यदि गाय और भैंस की मौत हो जाने पर सरकार हर पशु के हिसाब से 30,000 रुपए देंगे। हालांकि एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं के लिए ही मुआवजा 1 साल के अंदर मिलेगा। और इसी तरह से यदि घोड़ा या बैल की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से किसानों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और वहीं यदि बछड़ा, गधा आदि की मौत होती है तो 16,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो भेड़ बकरियां मरती है तो इसके लिए भी पैसे मिलेंगे। देखिए, भेड़ या बकरी की मौत पर 3,000 रुपए प्रति भेड़ या बकरी के हिसाब से दिया जाएगा। देखिए, वैसे देखा जाता था कि जब बीमारियां आती थी तब एक ही घर में कई भेड़ या बकरियां मरने लगती थी, तो इनके लिए भी बड़ी खबर है। प्रति भेड़ या बकरी के हिसाब से 3,000 रुपए सरकार देगी यदि वो मर गए तो। और सबसे ज्यादा दिक्कत वैसे किसानों को होती थी जो अपने खेत या जमीन को बेचकर एक गाय या फिर भैंस लेकर आते थे, सोचते थे इनके दूध को बेचकर हम अपने परिवार का गुजारा करेंगे। और यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती थी तो सोचिए वो परिवार का क्या हालात होता होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही सभी परेशानियां खत्म हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इन सवालों पर प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि घर में घुसकर आतंक मचाते थे आरजेडी के लोग। बिहार की जनता लालू को नहीं फिर से दोबारा सत्ता में आने देना चाहती है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जनता हर बार सोचती है कि इस बार विधायक को सबक सिखाएंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और लोगों को लगता है कि लालटेन जीत रहा है तो जंगल राज से डरकर भाजपा को लोग वोट दे देते हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सबसे बुरा हाल है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा बदहाली अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की है। अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि जिंदा रहे या ना रहे, भाजपा को वोट हम कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आज बिहार में बस 2 ही दलों का राज है, मोदी जी की भाजपा और लालू जी का लालटेन। नीतीश कुमार का तो कोई दल बचा ही नहीं है। कभी लालटेन पकड़कर लटकते हैं तो कभी कमल के फूल पर बैठकर तैर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब जनता वोट जाति और धर्म के नाम पर कर रही है तो आप विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी है। देख लीजिए नीतीश जी, 2007 से झोपड़ी में चल रहा है स्कूल, अब तक स्कूल का भवन तक नहीं बना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से झोपड़ी में स्कूल चलाया जा रहा है। घर से बोरा लाकर बैठते हैं विद्यार्थी, ना ही छत है, ना ही बेंच, ना ही कुर्सियां और ना ही ब्लैक बोर्ड। और ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि हर बार इस तरह के मामले बिहार से सामने आते रहते हैं। 2007 से इस प्रकार की स्कूलें चल रही है और कई बार इसको लेकर शिक्षा विभाग से मांग की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के एक सरकारी स्कूल का है। यहाँ के नैनीहाल आज भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, इसी झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई होती है। बच्चे सिर्फ खुश हैं कि उन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है, खिचड़ी मिलता है उन्हें। और इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 826 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अभी भी किराए पर संचालित हैं। पटना की ही बात करें तो पटना में 120 स्कूलों को अपना भवन तक नहीं है। और सुनिए, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के अनुसार राज्य भर में 5419 सरकारी स्कूल अभी भी भवनहीन हैं। 826 स्कूल अभी भी किराए पर चल रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो अन्य स्कूलों में चलते हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल मंदिरों, सामुदायिक भवन या झोपड़ी आदि में चल रहे हैं। और सरकार भी जानती है कि यदि बिहार के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा हमारी गुलामी करते रहेंगे और हमेशा हम राज करते रहेंगे। और शायद इन्हीं कारणों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार सरकार के मंत्री ने सेना का अपमान कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों को हिजड़ा तक कह दिया। तो इनके विवादित बयान को लेकर जदयू और बीजेपी पार्टी इन पर हमलावर है, साथ ही इनके बर्खास्त करने की मांगे हो रही है। बता दें कि राजद नेता और बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि हिजड़ों की फौज बनकर रह जाएंगे अग्निवीर। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन्होंने भी अग्निवीर योजना बनाई है उसे पकड़ कर लाओ और फांसी पर लटकाओ। देखिए, नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया। इन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत 4.5 साल के लिए सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी और उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि 8.5 साल के बाद देश का नाम हिजड़ों की फौज में आ जाएगा। 8.5 साल बाद पुराने सैनिक रिटायर हो जाएंगे और कमान अग्निवीरों के पास आ जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि रिटायर अग्निवीरों को कोई अपनी बेटी भी नहीं देना चाहेगा। आखिर कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक बेरोजगार से करना चाहेगा। राजद नेता और बिहार के मंत्री के इस बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी भड़क गई है। बिहार में शराबबंदी सही है या नहीं, शराबबंदी कितना सफल है, इसको लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया, जिसमें से 99% महिलाओं ने माना कि बिहार में शराबबंदी सही है। सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर सबसे बड़ा सर्वे किया गया। बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी लागू होने के बाद करीब 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। राज्य की 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी लागू करने के पक्ष में है। देखिए, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और बिहार जीविका ने मिलकर एक बड़ा सर्वे किया है शराबबंदी को लेकर, जिसमें 99% महिलाओं और 92% पुरुष ने माना है कि बिहार में शराबबंदी का फैसला सही है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धन जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार और CNLU के डीन SP सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया है। इस सर्वे के दौरान जीविका समूह की 10,000 लोगों की टीम ने जिलों और प्रखंडों का दौरा किया और करीब 8,000 पंचायतों में भी टीम पहुंची और इसमें से करीब 10 लाख लोगों से सवाल पूछे गए।